श्री निसर्गदत्त महाराज से एक जिज्ञासु प्रश्नकर्ता पूछता है। मैं बहुत से ज्ञानी लोगों से मिला हूं, पर किसी मुक्त पुरुष को नहीं देखा। क्या वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो पूर्णतः मुक्त है? क्या मुक्ति का अर्थ शरीर को त्यागना भी है? महाराज कहते हैं, पहले यह बताओ, तुम्हारा बोध और मुक्ति से क्या अर्थ है? प्रश्नकर्ता, बोध से मेरा तात्पर्य उस अनुभव से है जिसमें जगत शुद्ध सौंदर्य, प्रेम और शांति से भरा लगता है। जब सब में एकत्व का भाव जागता है, यह अनुभव अल्पकालिक होता है, परंतु अमिट छाप छोड़ जाता है। और मुक्ति उस अवस्था में स्थायी रूप से स्थित रहना ही मेरा अर्थ है। महाराज कहते हैं, तो फिर शरीर से क्या समस्या है? प्रश्नकर्ता, शरीर दुर्बल है, अस्थायी है और इसमें इच्छाएं उठती रहती हैं। महाराज कहते हैं, तो होने दो। शरीर तो भौतिक है, सीमित है। मुक्ति तो आत्मा की है, उस झूठे मैं से जो सीमितता में जीता है। मुक्ति किसी विशेष अनुभव में नहीं है, वह स्वयं की वास्तविकता में है। प्रश्नकर्ता, क्या वह मुक्ति स्थायी रहती है? महाराज कहते हैं, सभी अनुभव समय से बंधे हैं। जो आरंभ हुआ है वह समाप्त भी होगा, पर तुम जो साक्षी हो, जो चेतन हो, वह सदा मुक्त है। कभी क्या तुमने अचेतन या अनस्तित्व का अनुभव किया है? तुम तो सदैव हो साक्षी रूप में। प्रश्नकर्ता, पर कभी मैं अचेतन भी तो हो जाता हूँ। महाराज कहते हैं, यह अचेतनता नहीं, केवल स्मृति का अभाव है। तुम अस्तित्व में बने रहते हो। प्रश्नकर्ता, तो अनुभव से हटकर अनुभवकर्ता को जानना कैसे संभव है? महाराज, कैसे कुछ नहीं करना है, बस मैं हूं की भावना को थामे रहो और उसमें विलीन हो जाओ। मन और भावना एक हो जाएंगे। धीरे धीरे वही मैं हूं का भाव स्थिर हो जाएगा और वही सदा उपस्थित साक्षी बन जाएगा। प्रश्नकर्ता, क्या यही मुक्ति है? महाराज कहते हैं, मैं इसे सामान्य कहता हूँ, स्वाभाविक जानना, होना और सहजता से जीना, यही मुक्ति है। क्यों शरीर के नाश की प्रतीक्षा करनी? क्यों नहीं अभी इसी क्षण स्वतंत्रता को पहचाना जाए? प्रश्नकर्ता, पर मेरे अद्भुत अनुभवों की स्मृति मुझे सताती है। मैं चाहता हूं कि वे फिर लौट आएं। महाराज कहते हैं, इसी चाह से तुम बंधे हुए हो। जो कुछ तुम चाहते हो वही तुम्हें बांधता है। इच्छा की अनुपस्थिति ही सर्वोच्च आनंद है। जब मन किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं करता, तब वही परम शांति है। प्रश्नकर्ता, तो फिर चाहना ही गलत है। कौन सी चीज चाहने योग्य है? महाराज बताते हैं, सर्वोत्तम को चाहो, परम सुख, परम स्वतंत्रता को। बाकी सब तुच्छ है। निष्कामता ही परम आनंद है। प्रश्नकर्ता, पर मैं तो अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता हूँ। महाराज कहते हैं, तुम स्वतंत्र हो, करो अपनी इच्छाएं पूरी, पर देखो तुम वास्तव में कर क्या रहे हो। तुम बस अपने भीतर की लालसाओं को भरने की कोशिश कर रहे हो, जो कभी पूर्ण नहीं होती। प्रश्नकर्ता, कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ, पर बाधाएं आती हैं। महाराज कहते हैं, उन्हें पार करो। तुम्हारे भीतर असीम ऊर्जा है, पर तुम से छोटी छोटी इच्छाओं में बिखेर देते हो। जो व्यक्ति अपनी सारी ऊर्जा एक ही लक्ष्य सत्य की खोज में लगाता है, वह स्वयं भगवान की शक्ति से जुड़ जाता है। प्रश्नकर्ता, पर मुझे अपने भीतर वह आत्मबल नहीं मिलता। महाराज कहते हैं, क्योंकि तुम्हारे लक्ष्य छोटे हैं। तुम केवल अपने सुख की तलाश में हो, पर ईश्वर की ऊर्जा अनंत है, क्योंकि वह स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहता। यदि तुम भी अपने लिए नहीं, बल्कि समस्त कल्याण के लिए चाहोगे, तो समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे साथ कार्य करेगा।
कृष्ण कहता, तो क्या मुझे संसार छोड़ देना चाहिए? महाराज कहते हैं, नहीं, कर्तव्य करते हुए भी भीतर मौन रहो। क्रिया करो पर कर्तापन छोड़ दो। जब तुम मैं करता हूँ को त्याग देते हो, तब कर्म भी ध्यान बन जाता है। कृष्ण कहता, क्या यह अवस्था वास्तव में प्राप्त की जा सकती है? महाराज कहते हैं, यदि यह असंभव होती तो मैं इसके बारे में बोलता ही क्यों। जो केवल शास्त्रों को जानते हैं वे नहीं जानते, जो स्वयं को जानते हैं वे मौन रहते हैं। कृष्ण कहता, मुझे मार्ग बताइए, कौन सा सबसे छोटा रास्ता है आत्म साक्षात्कार का? महाराज कहते हैं, कोई भी मार्ग छोटा या बड़ा नहीं, सब तुम्हारी सच्ची तत्परता पर निर्भर है। मैं भी एक सामान्य व्यक्ति था, पर मैंने अपने गुरु पर विश्वास किया। उन्होंने कहा, तुम वह नहीं हो जो दिखता है, तुम मैं हूँ हो, शुद्ध चेतना। मैंने उन पर विश्वास किया और उसी विश्वास ने मुझे मुक्त किया। कृष्ण कहता, तो बस यही मार्ग है? महाराज कहते हैं, हाँ, स्वयं को मैं हूँ की जागरूकता में स्थापित करो। यही आरंभ है और यही अंत भी। जहाँ इच्छा समाप्त होती है वहीं परम आनंद आरंभ होता है। निष्कामता ही मुक्ति है और मैं हूँ ही उसका द्वार।